तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कही हमने ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ही ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के, मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद आप सबको। और आज के 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हमारी एक छोटी सी कोशिश कि हम अपने देशवासियों के साथ अपने देश के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो हमारी श्रद्धा है, वो आपके साथ शेयर कर सके। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं, तनदीप मेरे साथ हैं, प्रियंका मेरे साथ हैं। तो आइए प्रियंका के विचार साझे करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ने अपने अपने तरीके से इस दिन को बखूबी निभाया है और मनाया भी है। और चंद लाइनें ही पेश करूंगी। देश मेरे मेरी जान है तू, क्या बात। देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरा मान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे 2 लाइनें भगत सिंह की याद आ गई हैं यहाँ पर, जो मैं साझी करता हूँ आपके साथ। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, हो माए रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, हो माए रंग दे बसंती चोला, हो माए रंग दे नी अज रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरी सहयोगी पल्लवी भी मेरे साथ हैं, तो पल्लवी से जानते हैं आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर पल्लवी, क्या आपके दिल में क्या विचार आ रहे हैं, क्या किस तरह से आप उनको प्रकट करना चाहती हैं? देखिए, एज अ सिटीज़न मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि क्योंकि आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कानून तोड़ते हुए नज़र आते हैं। तो मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत से लोगों ने जो है मेहनत की है। और अगर हम आज़ादी की भी बात करते हैं तो बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और फिर जाके हमें आज़ादी मिली है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना और आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो मेरा बस इतना ही गुजारिश है कि जो लोग कानून तोड़ते हैं प्लीज़ वो कानून को ना तोड़े, उसकी इज्जत करना सीखे। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है काफ़ी मेहनत के बाद बनाया गया है और हमारी खुद की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। तो आप जितने ज़्यादा जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत करेंगे, इसको लागू जो कर पूरे तरीके से इसके साथ इसको बढ़ावा देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं या जो भी हमारी आर्मी है जो हमेशा सीमा पर तैनात रहती है हमारी सुरक्षा के लिए, तो उनकी भी इज्जत करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप सबको जाते जाते मैं फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और अपने घर पर रहे, स्वस्थ रहे, और क्योंकि कोरोना है तो गाइडलाइंस को पूरे तरीके से फॉलो करें और पूरे तरीके से अपने आप को भी सुरक्षित रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें।
जी पल्लवी, बड़ी विस्तार पूर्वक पल्लवी ने हम सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं और बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि कानूनों का पालन करना कितना ज़रूरी है। और बिल्कुल सही बात है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की सबसे पहली ड्यूटी होती है कि वो अपने देश के प्रति ईमानदार हो। मेरे साथ तंदीप भी हैं, मेरी सहयोगी। तंदीप, आपके क्या विचार? मैं बस 2 लाइनें बोलना चाहूँगी दर्शकों को। राष्ट्र के लिए मन सम्मान रहे, हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। देश के लिए 1-2 तारीख नहीं, भारत माँ के लिए ही हर सांस रहे। तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं आप सबको कहना चाहूँगी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना सम्मान देने के लिए। हमारी हर बार कोशिश रहेगी कि आप तक हम जो है हर एक अपडेट जो है वो पहुँचा सके। और साथ ही साथ हम ये भी आप सबको कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हम हर एक त्यौहार जो है बड़े होशोल्लास से मनाते हैं, तो इस त्यौहार को भी बड़े होशोल्लास से मनाया जाए, क्योंकि इस दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई हैं। क्योंकि जिस तरह से आज जो है रूल्स वगैरह बने, तो हम जिस तरह से लोगों की बात करें तो आए दिन जो है रूल्स तोड़ते हुए नज़र आते हैं, बट इस तरह का कुछ भी जो है नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आए दिन धीरे धीरे आज 72 साल हो चुके हैं, आए दिन जो है और भी साल बढ़ते ही जाएंगे। तो उसी के तरह हमें वो उत्साह जिस तरह से शुरू में है, आगे भी उस तरह से ही रहना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि जो हमारा मैसेज है वो आप तक पहुंचा होगा। और ये जितने भी दर्शक इस लाइव को देख रहे हैं, उनसे ये एक गुजारिश है, एक अपील है कि अपने देश के प्रति हमें जितना ज़्यादा हम ईमानदार हो सकें, अपने इंटरेस्ट को साइड में रख के अपने देश के प्रति जितना हम कर सकें उतना कम है। क्योंकि इस भारत माता का कर्ज, इस मिट्टी का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, चाहे हम जितना भी कर लें। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने पूरे दिल मन से और पूरी नीयत से देश की सेवा की जाए। देशवासी एक साथ होकर देश को खड़ा करते हैं, तो सभी देशवासियों से यही अपील है। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।